हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दशानंद क्लासेस। माई सेल्फ सौरभ यादव। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट आपका क्लास 9th का नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से रिपीटिंग डेसिमल्स को रेशनल नंबर में चेंज करते हैं, किस तरीके से आपके जो डेसिमल्स होते हैं उनको रेशनल नंबर पे चेंज करते हैं। ये मैंने आपको सिखाया है। ये भी सिखाया है कि किस तरीके से आप रेशनल नंबर्स को बिना डिवाइड करे हुए डेसिमल में चेंज करते। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और आप उसको देख लीजिएगा। मैं आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम लोग तीसरी एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तीसरी एक्सरसाइज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे और ये कितने टाइप्स के होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि इर्रेशनल नंबर है ये कि रेशनल नंबर है, इसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए, आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, हम उसको पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसको पहले समझते हैं, फिर समझ में आएगा कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अ नंबर विच कैन आइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। देखिए, डेफिनेशन आपकी कहती है कि अ नंबर एक नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज कर पाएँ नॉर ना ही एज अ रिपीटिंग डेसिमल और ना रिपीटिंग डेसिमल में चेंज कर पाएँ, इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। हम उन्हें कहेंगे इर्रेशनल नंबर। हमने आपको टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर से एक बार बोलूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। क्लियर इट। चलिए आगे चलते हैं, क्या है उसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। 10 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर इर्रेशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। कैसे होते हैं, चलिए टाइप्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उसके हम लोग। सो देखिए फ्रेंड्स, टाइप 1 में क्या दिया गया है, 0 पॉइंट एग्जाम्पल दिया गया 0.01001, फिर 0001, फिर 401 अप टू डॉट डॉट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा। पहले 01 था, फिर 00 आया, फिर 1 आया, फिर 3 0 आया, फिर 1 आया, फिर 4 0 आया, फिर 1 आया। तो देखिए इस तरीके से स्टूडेंट्स कि यहाँ पे किस तरीके से रिपीट हो रहा है। कोई एक क्रम नहीं है, कोई एक सीरियल नहीं है रिपीट होने का कि 1 0 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से होता तो वो हो जाता आपका रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर आपका रिपीट होते नज़र नहीं आ रहा। केवल नंबर्स की जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, 0 1 0 0 1 0, ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उनका सीरियल नहीं है कि जैसे 0 1 0 0 1 ये दिया है, लेकिन आपका रिपीटिंग डेसिमल क्या होता था 0 1 0 1 0 1 अप टू डॉट डॉट। इस तरीके से रिपीटिंग डेसिमल वही डिजिट उतने ही डेसिमल के बाद वो रिपीट होता चला जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पहले 0 1 था, फिर 00 आया, फिर 1 आया, फिर 000 आया, फिर 1 आया, फिर 40 आया, फिर 1 आया। तो देखिए यहाँ पे वो डिजिट किस तरीके से बदलती हुई नज़र आ रही है। इसी तरीके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, 0.121, फिर 11 आया, फिर 2 आया, फिर 111 आया, फिर 2 आया, फिर 4 1 आया, फिर 2 आया। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये रिपीट होते नज़र नहीं आ रहे। डिजिट ज़रूर रिपीट हो रही है वही, लेकिन एक सीरियल नहीं है कि एक सीरियल होता कि 1 2 था तो 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से ही रिपीट होता रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले 1 के बाद 2 आया, तो फिर 1 के बाद फिर 2 आया, फिर 1 के बाद 2 आया, फिर 4 1 आया, तब 2 आया। तो इस तरीके से कोई रिपीट नहीं हो रहा। ये इसको हम गिनेंगे नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग में, इसको हम लोग चुनते हैं। दूसरा टाइप देखिए क्या दिया गया, इफ़ m इज़ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट m इज़ इर्रेशनल नंबर। देखिए m की बात की गई, इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपका कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है तो भी वो आपका स्क्वायर रूट के अंदर है अगर, तो वो भी आपका इर्रेशनल में ही काउंट होगा।
अगर वो स्क्वायर रूट से परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाता है तो उसको हम काउंट करेंगे रेशनल में। अगर वो नहीं निकल पाता, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ पाता है, तो हम लोग उसे काउंट करेंगे इर्रेशनल में। इसी तरीके से टाइप 3 में देखिए क्या दिया गया, टाइप 3 में दिखाया गया है आपका कि जो क्यूब रूट्स होते हैं, क्यूब में भी आपके परफेक्ट स्क्वायर क्यूब रूट्स नहीं बन पाते हैं, तो वो नंबर भी आपके इर्रेशनल में आते हैं। जैसे क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 16, इसी तरीके से और भी बहुत सारे नंबर्स आपने देखे होंगे, उनका क्यूब रूट नहीं निकल पाता है तो भी वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए हम लोग उनको गिनते हैं इर्रेशनल। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अक्सर आपका पूछा जाता है, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही क्यों ना दें, उसमें भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि पाई इज़ अ रेशनल वाई 22/7 इज़ पाई इज़ इर्रेशनल वाइल 22/7 इज़ रेशनल। कितना इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानिए। MCQ में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि पाई तो इर्रेशनल है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो रेशनल है, ऐसा क्यों? तो आपने रेशनल की डिफिनीसन पढ़ी होगी। रेशनल की डिफिनीसन क्या होती है वो आपने देखा होगा। रेशनल की डिफिनीसन होती है द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। तो ये P/Q के फॉर्म में है 22/7, इसलिए ये आपका एक रेशनल है। और पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई की वैल्यू जो पाई होता है वो एक कांस्टेंट भी होता है, इस तरीके से इसको हम रखते हैं इर्रेशनल में, और ये पूरी तरह से इर्रेशनल होता है। और इस तरीके से आपने देखा कि कितने टाइप्स के आपके इर्रेशनल नंबर बनते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि पाई इज़ इर्रेशनल वाइल 22/7 इज़ अ रेशनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3। इस पे हम लोगों को क्लासीफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला एग्जांपल आपके सामने दिया गया है, √3/81। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व इट। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 3 से हम लोग सबसे पहले 81 को डिवाइड करेंगे, क्लियर इट। फिर इसके बाद ये स्क्वायर रूट है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर स्क्वायर रूट से वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो रेशनल होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है तो वो आपका इर्रेशनल होगा। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं इसको कैंसल आउट करूँगा 3 से 81 को। तो देखिए 3 से मैंने 81 को किया तो 3 1 जा 3 आएगा, और 27 टाइम्स पे आपका 81 आ जाएगा, क्लियर इट। अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि आप 21 के फैक्टर करें, तो आप 27 के फैक्टर क्या करेंगे? देखिए 27 के हम लोग यहाँ पे फैक्टर करने वाले हैं। क्या करेंगे? फैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 27 आप जानते हैं क्या होता है। 27 के फैक्टर होते हैं आपके 3 × 3 × 3, क्लियर इट। ये 27 के आपके फैक्टर होंगे। देखिए 3 का एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, दूसरा पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, 1/3, और स्क्वायर रूट पे लिख सकते हैं 1/3। अब देखिए 1/3 तो आपका रेशनल होता, लेकिन इसके साथ इनटू में क्या लग गया, 1/√3, तो ये आपका हो जाएगा इर्रेशनल। क्यों हो जाएगा? रीज़न ये है, इट इज़ अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो दैट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ओके, तो आप लिखेंगे ये है क्या आपका इर्रेशनल नंबर। क्या है? इर्रेशनल नंबर पे आएगा आपका, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है आपका, √361। तो 361 की मैं बात करूं तो 361 किसका स्क्वायर होता है आपका? तो देखेंगे ये 19 का होता है। किसका होता है? 19 का। तो इसको लिख सकते हैं आप 19 × 19, क्लियर इट। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 19, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बनते हैं, और इसका एक पेयर कंप्लीट हुआ तो 19 बाहर आ गया। तो जब 19 बाहर आ गया तो ये क्या हो गया आपका रेशनल हो गया। क्या हो गया? रेशनल।
तो ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर पे। आगे चलते हैं, आगे दिया गया स्क्वायर रूट 1.44। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसको कह सकते हैं सर ये तो आपका 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि 144 क्या होता है आपका 12 का स्क्वायर होता है। और आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए। अगर आपने अभी तक स्क्वायर्स की शॉर्ट ट्रिक मेरी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा जाके, उसका भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्लियर इट। तो देखिए इसको अगर मैं चेंज करूं तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2, क्योंकि 12 का स्क्वायर तो होता है आपका 144, लेकिन डिजिट्स भी काउंट करें तो 1 2 डिजिट बार डेसिमल है। और आपने डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में सीखा होगा बचपन में कि डेसिमल में जब आपका मल्टीप्लिकेशन होते तो उनके पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.2। क्लियर इट। जब 1.2 आ जाएगा तो ये भी आपका क्या बन गया रेशनल। क्या बन गया रेशनल। तो देखा ना किस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। आगे कुछ और थोड़े से एग्जांपल देखते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट एग्जांपल देखते हैं। आप उनको कैसे बताएंगे कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी। देखिए डी क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 23 दिया गया। पहले 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 दिया है ब्रैकेट के अंदर, फिर बाहर दिया माइनस का स्क्वायर रूट 23। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। किस तरीके से वो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 ब्रैकेट जो आपका क्लोज था उसको हटा देंगे तो लिख देंगे स्क्वायर रूट 23। तो ये देखिए दोनों सेम स्क्वायर रूट हैं, ये भी स्क्वायर रूट है, कैंसल आउट हो गया। तो कितना बचा आपका 3। और आपको मालूम है 3 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो ये भी आपका रेशनल हो जाएगा। क्लियर इट। चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ई की तरफ। देखिए ई क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 है। तो दोनों स्क्वायर रूट पे हैं तो हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो 8 2 जा कितना होता है आपका 16, तो स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा। आप ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट जो 16 होता है वो किसी नंबर्स का स्क्वायर भी होता है। तो किसका स्क्वायर होता है आपका 4 का। इसको हम लिख सकते हैं 4 के फैक्टर 16 के फैक्टर 4 इंटू 4। तो देखिए ये आपका 2 पेयर बन गया, तो 4 बाहर आ गया आपका। तो जो 4 होगा वो भी क्या होगा आपका रेशनल। तो इस तरीके से आपने इसको भी चेक कर लिया कि ये भी आपका रेशनल होता है। इसी तरीके से एफ़ वाला भी देखते हैं। एफ़ वाले में क्या दिया गया, स्क्वायर रूट 13/177 दिया गया, 117 दिया गया। तो इसको हम सॉल्व करें तो 13 1 जा 13 और ये 9 टाइम में कैंसल आउट हो जाएगा तो 1/9 आ गया। अब 9 भी आपका किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है वो आप चेक करेंगे देखेंगे कि वो तो 3 का होता है। तो इसको भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं और इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/3। तो ये भी आपका क्या हो गया रेशनल हो गया। क्लियर इट। इसी तरीके से आगे और देखते हैं, एक और देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए एक क्वेश्चन और जी वाला देखते हैं। जी वाला क्या कहता है, √7 इंटू 343 दिया गया। तो √7 को हम तो √7 लिखेंगे और ये जो स्क्वायर रूट 343 दिया है ये 7 का क्यूब है। इस मीन्स हम इसको लिख 7 इंटू 7। अगर हम स्क्वायर रूट इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या आएगा आपका, इसको मैंने इस तरीके से लिखा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 3 ये थे और एक ये हो गया 4। तो अब देखिए 2 2 का पेयर बना है, ये इसका पेयर हो गया और ये इसका पेयर हो गया। तो कितना बाहर आ जाएगा आपका 1 7 इससे 1 7 इससे। तो 7 7 जा कितना होता है 49 और आपका 49 भी क्या होता है रेशनल होता है। तो ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। आगे 1 2 एग्जांपल और देखते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग देख लें। तो देखिए एच वाला है क्यूब रूट 5 इंटू क्यूब रूट 25। देखिए जब ये सेम होंगे क्यूब रूट होंगे क्यूब रूट में तो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, क्यूब स्क्वायर रूट होगा तो भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप क्यूब रूट्स का मल्टीप्लाई कराएं। तो देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा 5 इंटू 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको चेंज कर लीजिए तो 5 क्यूब रूट लगाया 5 इंटू 5 इंटू
5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 क्यूब रूट्स पे कितने का पेयर बनता है, 3 का। तो यहाँ पे 3 का कंप्लीट पेयर बन रहा है, इट मीन्स यहाँ पे 5 आ जाएगा। और 5 आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। तो आई होप जो मैंने आज आपकी क्लास बताई है, समझाई है, वो आपको समझ में आई होगी। और कमेंट सेक्शन पे भी बताइएगा आप लोग कि जो मैंने आज आपको एग्जाम्पल बताए हैं वो किस तरीके के थे और कैसे थे, आपको समझ में आए कि नहीं आए। आगे आई वाला एक और करते हम लोग, ये 3 + √3। अब देखिए, जब कभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है वो आपका आंख देखते ही समझ लीजिए कि वो क्या है, इर्रेशनल। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है और 3 + √3 दिया गया है। आपका स्क्वायर रूट जो है वो तो मल्टीप्लाई में आ जाए, सब्ट्रैक्शन में आ जाए, डिवाइडेशन में आ जाए या एडिशन में आ जाए, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा है तो वो आपका इर्रेशनल होगा। तो ये भी आपका इर्रेशनल नंबर पे ही आएगा। क्लियर इट। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आपको क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी। ठीक, तो ये भी आपका इरेशनल हो गया। जाते जाते फिर मैं बोलूँगा, आज की क्लास आपको अच्छी लगी हुई, सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक शेयर करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और चैनल में नए जुड़ते हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगली जो आपकी नेक्स्ट क्लास आने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि उस पर हम लोग सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर को किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवाइडेशन करते हैं। तो आने वाली क्लास भी बहुत मज़ेदार होने वाली है आपकी, जो नेक्स्ट क्लास आएगी। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।